तो केसी त्यागी साहब, हलवे से ही शुरू करते हैं। अब ये राजनीतिक हलवे यानी कि संसाधन किसको मिले, किसका पहला हक, ये जो लड़ाई छेड़ दी है, इसमें काफी कुछ पुट तो आपके जो मुद्दे थे उनको भी आगे करते दिखाई दे रहे हैं कि जितनी आबादी उतना हक होना चाहिए, जातीय जनगणना होनी चाहिए, पिछड़ों को संसाधनों पर उनका मालिकाना हक मिलता नहीं है। किस तरह से देखते हैं राहुल गांधी की इस राजनीतिक रणनीति को? संदीप जी, आपने अपने भावपूर्ण भी और तर्कपूर्ण संबोधन में काफ़ी चीज़ों का जिक्र किया और राहुल जी के हलवा का भी जिक्र किया, लेकिन यह हलवा पिछले 10 साल में नहीं खाया कुछ लोगों ने। ये हलवा 70 साल से खाया जा रहा है, उन्हीं वंचितों का हक छीन करके, उन्हीं पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, जिनका जिक्र राहुल गांधी जी कर रहे थे। और मेरे पास ढेर सारे आंकड़े, लेकिन बहुत समय आपका नहीं मैं खराब करूंगा। इस देश में अब तक 450 चीफ मिनिस्टर बने हैं, इसमें 71% वो जनरल कैटेगरी के हैं। तो हलवा तो ज़्यादा 50 साल में बहुत खाया गया। ओबीसी के सिर्फ 22%, SC ST के 31%। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया जातिगत जनगणना को लेकर के कि बिहार में जो नीतीश कुमार ने अपना किया कार्य, जिसमें मंडल कमीशन ने 1990 में, गौर करने लायक बात है, पिछड़ों की जनसंख्या, भाटी जी की जनसंख्या 52% बताई थी, वो बिहार में इत्तेफाक से लगभग 64% निकल आई। 27% पिछड़े और 36% अति पिछड़े। और जहां आज अदालत ने फैसला किया है, उसको लेकर के पार्लियामेंट की, हम भी चूँकि दोनों सदनों में रहे हैं, उसकी एक स्थायी समिति होती है, उसने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 5 सालों में जो जजेस की जो नियुक्तियां हैं, वो 76% जो हैं वो उन्हीं सामान्य वर्ग की हैं जो हलवा खाने वाला, जिसका आपने जिक्र किया। तो राहुल गांधी सही कह रहे हैं। फिर नहीं, राहुल गांधी देर से कह रहे, मैं तो उनके पिताजी, दादाजी, नानाजी सबसे हिसाब लेना चाहता हूँ। देर आयत दुरुस्त आयत क्या? हमने 1990 में जब मंडल कमीशन लगा था, तो हमारे 2 महत्वपूर्ण साथी थे, रामविलास पासवान और शरद यादव। हम लोगों ने कनॉट प्लेस की एक एक दुकान का जाकर के सर्वेक्षण किया कि इनमें कोई पिछड़ों की, अति पिछड़ों की या दलित की है। एक भी नहीं। ये 10 साल का खेल नहीं, 70 साल का हलवा है ये। नहीं, जो 70 साल की दुआई दी जाएगी या उसके लिए कोई समाधान निकाला जाएगा? वो कह रहे हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए, पता होना चाहिए किसको कितने संसाधन दिए जाएं। हलवे का जिक्र वो यही तो कर रहे हैं कि हलवा बांटने वाले और हलवा जिन्हें दिया जा रहा है उसमें फर्क है। 3% लोग हलवा बनाते हैं, अपने में ही बांट लेते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि ये 70 साल से बढ़ रहा, आप 10 साल का रोना रो रहे हैं। पूरा मुल्क लूट चुका 70 सालों में, आप 10 साल की तकलीफ का जिक्र कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बने, मैंने बताया आपको 71% अपर कास्ट के बने, मैं भी अपर कास्ट का हूं। तो इसका समाधान कौन निकालेगा? सरकार में तो अब आप है ना। वो यही तो कह रहे हैं, हलवा कुछ लोगों को बांटा जा रहा है, पहले जो हुआ उसका कॉस्ट करेक्शन की तरफ जाने की बात कर रहे हैं। ये नई राजनीतिक रणनीति एक लकीर खींची जा रही है ना। ये लोग, मैं यही तो समझना चाह रहा हूं आपसे। सुन लीजिए प्लीज। तो आप समझ नहीं रहे हैं। ये लोकसभा की डिबेट है। मैं 1 2 3 4 5 साथियों को दिखा रहा हूं। लोकसभा डिबेट इंग्लिश वर्जन 4th सेशन 9th लोकसभा। जब मंडल आया है, इस मंडल पे किस पार्टी के नेता ने क्या राय रखी है, कैसे गाली खा रहे थे हमारे नेता। मैं नॉर्थ एवेन्यू में रहता था, निकलना मौत था। मेरी अपनी जात के लोग आके पूछते थे, तब कहाँ गया था हलवा, तब कहाँ गया था ये
सामाजिक न्याय। तो बीजेपी की तरह आज जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता भी इतिहास पढ़ाने लगे, इतिहास ही पढ़ाते रहेंगे। मैं मौजूदा वर्तमान में क्या अब ये लकीर खींची गई है, इससे बड़ी लकीर खींचना एक चुनौती हो गई है सरकार के सामने? मेरा सवाल ये है, आप समझ रहे हैं मेरा सवाल? नहीं, कोई चुनौती नहीं संदीप जी, कोई चुनौती नहीं है। हम जो सोशलिस्ट बैकग्राउंड के लोग हैं, हम जो जिनकी नस नस में सोशल जस्टिस भरा हुआ है, उनको ना कोई खतरा है ना चुनौती है। चुनौती उन लोगों के लिए, बिहार में आरक्षण किसने शुरू किया? कर्पूरी ठाकुर ने। पिछड़ों के अंदर थी, पिछड़ों को आरक्षण किया किसने किया? किसने विरोध किया? देखो ये पुरानी चीजें कैसे भूल सकती हो आप? तो जातिगत जनगणना पर क्या बीजेपी को अपनी पोजीशन साफ करनी चाहिए कि नहीं? वो तो आपकी भी मांग है। जातिगत जनगणना पहले आप बोल लीजिए, मैं बाद में बोलूंगा। नहीं बोलिए ना। जातिगत जनगणना किसने शुरू की? ये बिहार की जनता दल यू की सरकार के कार्यकाल से शुरू हुआ। दोनों सदनों में प्रस्ताव पास हुआ। जब कोई नहीं माना हमारी बात, तो बिहार सरकार ने शुरू कर दी। तब भी लोगों ने सवाल उठाए, अरे नहीं इसमें क्या है। अब मैं बहुत संक्षिप्त कर रहा हूँ, चूँकि आपके बहुत पैनल समझदार लोगों का है। शैक्षणिक योग्यता क्या है, कार्यकलाप क्या है, आवासीय स्थिति क्या है, ये लैपटॉप है कि नहीं है, इन्वेस्टमेंट कनेक्शन है कि इंटरनेट कनेक्शन है कि नहीं, ये वाहन है कि नहीं है, कृषि योग्य भूमि है कि नहीं है। तो जो जनगणना होनी, जाति का जनगणना मत कहिए, जनगणना होनी है, उसमें खाली एक कॉलम में लिखना है ओबीसी। इसमें पेन की शाही खर्च होती है तो जेडीयू खर्चा देने के लिए तैयार है। तो ये सलाह दे दी बीजेपी को, केंद्र सरकार को ये सलाह दे दी। नहीं, सभी सरकारों का क्या मतलब? जनगणना केंद्र सरकार करती है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया। ये तो हमारे लिए तो सब एक से हो गए ना। सुप्रीम कोर्ट ने भी कौन सा हमारे साथ इंसाफ कर दिया? सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे, हाई कोर्ट के फैसलों पे नकारात्मक टिप्पणी करने के रिवाज नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, वहाँ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अगर वंचित समाज के लोगों का हुआ होता तो क्या ये आज फैसला आता क्या? ये सवाल बहुत तीखे हैं और बहुत लंबी बहस इस पर चलेगी। तो वही तीखे सवालों में केसी त्यागी, क्योंकि आपको फिर कहीं जाना भी है, केसी त्यागी महाभारत का भी जो जिक्र कर दिया राहुल गांधी ने, और चक्रव्यूह और उसको पद्मव्यूह कि कमल की बात करके, यानी कि बीजेपी पर सीधा निशाना साध रहे हैं कि 6 लोग चक्रव्यूह में फंसा रहे हैं पूरे देश को, और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सरसंघचालक मोहन भागवत, अजित डोभाल, इनके नाम लेना और अभिमन्यु बता देना मध्यम वर्ग को, एमएसएमई को, युवाओं को, अग्निवीरों को। लड़ाई वही संसाधनों के बंटवारे पर आ रही है क्या? अगड़ा पिछड़ा हो रहा है क्या? संदीप जी, सबसे पहला अभिमन्यु कर्पूरी ठाकुर था जिसने 1978 में मुंगेरीलाल कमीशन की रिकमेंडेशन लागू की थी। मैं भी जनता दल में था, कर्पूरी ठाकुर भी जनता दल में थे, बहुमत से बने हुए मुख्यमंत्री थे। मेरी ही पार्टी की सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को हटा दिया। अभिमन्यु वो था। 1990 7 अगस्त 1990 मंडल कमीशन की अनुशंसा है वीपी सिंह ने, जिसके बारे में नारा लगता था, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। गरीब गुरबा लोगों के लिए मंडल लेकर के आया, लोगों ने जलना शुरू कर दिया। और मेरी पार्टी ने, मेरी पार्टी जनता दल में, मैं भी एमपी था, वीपी सिंह को सरकार से बाहर किया। तो अभिमन्यु तो हम भी बने हैं ना, तो हमारी शहादत का जिक्र करो ना। खाली भाषण देने से कोई अभिमन्यु नहीं बनता। जो स्वाहा होता है उस आग में, पर वो आज की तारीख के अभिमन्यु का, जो 6 वर्ग अभिमन्यु बने हुए हैं उनका जिक्र कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। आज के अभिमन्यु बन गए हैं क्या? चक्रव्यूह में फंस गए हैं क्या? सरकार के मध्यम वर्ग भी, युवा भी, किसान भी, अग्निवीर भी। आज के अभिमन्यु देश के दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, वंचित समाज के लोग और सामान्य वर्ग में भी जो गरीबी की सीमा रेखा के नीचे रह रहे हैं, वो अभिमन्यु हैं।
तो उनके इंडिया बारे में सोचो। इनका कोई चक्रव्यूह व्यक्ति कौन आज तोड़ेगा? अभिमन्यु नहीं है। इनका चक्रव्यूह एनडीए तोड़ेगा या इंडिया तोड़ेगा? वो कह रहे हैं इंडिया तोड़ेगा, हम शिव जी की बारात हैं, हम तोड़ेंगे इस चक्रव्यूह को। इस चक्रव्यूह को अंबेडकर, लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, चरण सिंह और वीपी सिंह के मानने वाले तोड़ेंगे और ये सदियों की गुलामी टूटेगी। 90 साल हो गए जातिगत जनगणना को, 1 सेकंड ले रहा हूं, क्या हालत रही होगी। हमारे मुख्यमंत्री थे यूपी के कल्याण सिंह, वो बैकवर्ड कास्ट के लोध, लेकिन डर और सामाजिक प्रताड़ना के हिसाब से उन्हें लोध राजपूत लिखना पड़ता था। अभिमन्यु वो थी। नीतीश कुमार जी एक कुर्मी जाति के हैं। पूरे ईस्टर्न यूपी में क्षत्रिय कुर्मी सभा बनाई हुई है ताकि पिछड़ी जाति का, दलित जाति का, अवांछित जाति का होने के नाते अपमान न झेलना पड़े। अभिमन्यु वो बने थे। तो मैं चाहता हूं संदीप जी, आपकी कहीं विद्वता का दुखती इस्तेमाल रग चौतरफा होना चाहिए। आपने आपकी ये लड़ाई दुखती आज की रग नहीं। दबा दी है क्या कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने? अब ये पीडीए की राजनीति, ये अगड़ा बनाम पिछड़े की राजनीति पे आगे बढ़ने वाले हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।